कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, आज मैं हूँ सिंगापुर के फुनान मॉल में और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी एटीएम्स हैं। यहाँ पर बिल्कुल एक यूनिक एटीएम आपको दिखा रही हूँ जो कि है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की एटीएम। आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं या उसे बेच सकते हैं। ये देखिए, ये डार्नीज क्रिप्टो करेंसी ये पोर्टाज का पावर है। एक दिन में 1 लाख रुपए कमाया है संगुटी दादी में पोर्टाज। ये लीजिए, पैसा लीजिए सर अपना 1 लाख रुपया। गिनती करेंगे सर, गिनती कर लीजिए सर। आप बात मत कीजिएगा, तो नहीं बैठे जेब में रखिए और फोन दिखा दीजिए सर। माला तो निकाल पाएगा। दोस्तों नमस्कार, नाम सोनिया राजपूत, पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। पिछले 4 महीने से फोर्सेज को सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ। अगर इनकम की बात बताऊं तो कुछ ज्यादा नहीं, यहाँ से दोस्तों 70 लाख रुपए अर्न कर चुकी हूँ। अगर मैं प्लान की बात बताऊं तो दोस्तों अभी भी कुछ नहीं आता, समझ में नहीं आया, लेकिन करा है। अगर आप लोगों ने भी करोड़पति बनना है तो दोस्तों प्लान नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, मगर ज्वाइन जरूर करना और ज्वाइन होने के बाद कमाल देखना। हाय गाइस, मेरा नाम सानिया थारानी है। मैं एक ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में काम कर रही हूँ जिसमें मैं घर बैठे फ्री टाइम में अपने फैमिली को संभालते हुए अनलिमिटेड BUSD कमा रही हूँ। BUSD एक बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। अगर आपको नॉलेज है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, अगर आप नेटवर्किंग जानते हैं तो आप भी मेरे साथ में वर्क कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको हर चीज़ों की ट्रेनिंग दे सकती हूँ और यहाँ से आप अपने फुल टाइम में, पार्ट टाइम में आप जितना वर्क करेंगे उतना आप यहाँ से अर्न करेंगे। कुछ डॉलर्स इस तरीके के हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये डॉलर्स आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो यहाँ पर। तो अगर आप अर्न करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझाऊंगी किस तरीके से यहाँ पे सिस्टम वर्क करता है। यहाँ तरीके से आपको यहाँ पे करोड़ों रुपए आप कमा सकते हो साथियों। आपको पहले तो अंडरस्टैंड करना है सिस्टम और आपको सेम चीजें आपको किसी को एक्सप्लेन करना है, रिफर करना है साथियों। ओके, थैंक यू। जय फोर्सेज। जिंदगी में कभी कभी बड़ी शुरुआत करने के चक्कर में हम छोटी शुरुआत भी नहीं करते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि आप शुरुआत करें, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि जब भी आप किसी काम की छोटे रूप से शुरुआत करते हैं तो आगे चल के वो बड़ा हो ही जाता है आपकी मेहनत से। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी भी काम को शुरू तो करें, सोचने से अच्छा शुरुआत करें। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जाता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन,
करना तो पड़े। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश रंजन आज आप सभी का दिल से अभिनंदन, दिल से स्वागत करता हूं आज के इस जूम वेबिनार में। ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है, जो आपका लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है, इस सेशन में आप तमाम साथियों का दिल से अभिनंदन है। सबसे पहले अभिनंदन है उस शख्स का जिन्होंने हम सब लोगों के लिए ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म तैयार करके हम लोगों के बीच रखा है। यानी कि सीधे सीधे हम कहना चाहेंगे कि हमारे द बेस्ट ग्रेटेस्ट अपलाइन मिस्टर मुकेश सैनी सर का दिल से अभिनंदन है और स्वागत है। आप सभी साथी जो कोई भी अभी तक इस पैनल पे जुड़ चुके हैं, आप सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए आज पूरी तैयारी कर चुके हैं, कमर कस लिया है आपने। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना, खत्म हुई बेकरारी, खत्म हुआ इंतजार, हम आ चुके हैं लूटने आप सबों का प्यार। नमस्कार नमस्कार। आप सभी लोगों का, आप सभी का दिल से अभिनंदन, दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस जूम वेबिनार में आप सब लोगों के लिए वो लाइफ चेंजिंग पार्ट होगा जो जिंदगी को बड़ी आसानी से बेहतरीन बनाने में आपको सपोर्ट करने वाला है। तो साथियों, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जबकि हमारे सभी साथी जो पूरा सीट है वो फुल हो चुका है, लगभग 10 से 11 लोगों का चांस है बनने वाला है, तो आज हम स्वागत करना चाहेंगे आप सबों के बीच, आप सबों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच, अपने इकलौते आवाज पे बैठे बैठे आप जहां भी हो, जिस परिस्थिति में हो, एक शानदार और जानदार तरीके से हम लोग मिलकर के दिल से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच जो रेगुलर होस्ट के रूप में हम लोगों का साथ देते हैं और जबरदस्त तरीके से एक एक प्रेजेंटेशन पे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, वैसे होस्ट और दोस्त none other than one and only मिस्टर अनुराग सर का। अनुराग आर्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के ट्रेनिंग सेशन को बड़े बेहतरीन करने के लिए आपका हम दिल से इस्तकबाल, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। Thank you so much, sir, for inviting me. And good morning, all of you. This side अनुराग आर्या, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से फोर्साज बीएडी के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं ऐसी मंगल कामना भी करता हूं कि इस ट्रेनिंग सेशन से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव निश्चित तौर से आने वाला है। तो पूरा दिल थाम के बैठिए मेरे दोस्त, अपने स्क्रीन को वाइड एंगल में कर लीजिए, लैंडस्केप में कर लीजिए, उसको तिरछा कर लीजिए, जिससे कि आपको प्लान प्रेजेंटेशन यानी कि ट्रेनिंग का जो प्रेजेंटेशन है, एक एक वर्ड बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए। मेरे दोस्त, ये मैं कुछ नया नहीं करने जा रहा हूं, यहाँ पर ये जो भी चीज आपको दर्शाने जा रहा हूं मेरे दोस्त, वो हम सब की, हमारी लाइफ की जिंदगी से रिलेट करती है। और रियल में वी नो अबाउट एवरीथिंग प्रॉपरली डेट, इस संसार में हम बहुत अच्छे से जानते हैं हर एक चीज को, लेकिन समझ करके भी ना समझ है मेरे दोस्त। बस वही चीज को मैं फिर से आपके बीच में रूबरू कराने आया हूं, रिमाइंड कराने आया हूं। मेरे दोस्त, जिंदगी हमारी है, हमें ही बदलना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा हमारी को जिंदगी को बदलने। मेरे दोस्त, आज का ये जो सेशन है बिल्कुल भी मिस ना करें। जितने भी आपके दिमाग में इधर उधर घूम रहा है कि ये काम वो काम, मेरे दोस्त सब इस समय क्लोज कर लो। ये जिंदगी बदल देने वाला ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है दोस्त। तो शुरुआत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के प्रेम पूर्वक यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आज के लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग सेशन के अंदर हार्टली वेलकम करता हूं, दिल से वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का। हार्टली वेलकम इन फोर्साज वीएसडी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय द टाइगर टीम इंडिया की मोस्ट पॉपुलर टीम के साथ आज कनेक्ट हैं और हमें बेहद खुशी है, यानी कि वी आर ग्लेड टू इन्फॉर्म ऑल फोर्सेजियन एंड पार्टिसिपेंट वी आर कंटिन्यूअसली कनेक्टेड विद योर
in our scheduled webinar since last 23 months. Tiger Team India make a big history in online teach and earning. My dear friends, हमें बेहद खुशी है ये जानकर कि टाइगर टीम के सौजन्य से हम लोग लगातार पिछले 23 महीने से इस वेबिनार से कनेक्ट होते हैं। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर मुकेश कुमार सैनी, अवर मेंटर, अवर गुरु। उनको हम सब लोग नमन करते हैं, उनकी वजह से हम सब लोग इस वेबिनार में पिछले 23 महीने से कनेक्ट हैं। और इस टाइगर टीम इंडिया ने आज एक इतिहास क्रिएट कर दिया है मेरे दोस्त। इंडिया की टॉप मोस्ट पॉपुलर टीम है और यहाँ पर इस टीम के माध्यम से, इस जूम वेबिनार के माध्यम से हम लोग यहाँ सीखते हैं और सीखने के साथ साथ अभी तक तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि सीखते हुए पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस के अंदर मेरे दोस्त सीखते हुए पैसा कमा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत जबरदस्त कविता के साथ कि कुछ करना है तो डट कर चलो मेरे दोस्त, थोड़ा इस दुनिया से हटकर चलो। लक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चलो। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में मेरे राही आराम कैसा। मन में अर्जुन सा निशाना रखो, ना कोई मन में अपने बहाना रखो। जो लक्ष्य सामने है बस उसी पर अपना ठिकाना रखो। सोचो मत साकार करो, अपने काम से आप प्यार करो। मिलेगा आपको आपकी मेहनत का फल, किसी और का ना आप इंतजार करो। जो चले थे अकेले आज उनके पीछे मिले हैं, जो चले थे अकेले आज उनके पीछे मिले हैं। जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में, पहले भी जमेले थे और आज भी जमेले हैं। आई होप डैट ये जो कहानी है ये रियल में मेरे दिल की जुबानी है मेरे दोस्त, और ये सच है। ये एक एक वर्ड हमारी जिंदगी से, रियल लाइफ से रिलेट करता है मेरे दोस्त। हम सब की जिंदगी से ये रिलेट करता है और कोई नई बात यहाँ मैं नहीं करने वाला, किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ। ये सब कुछ हम सब लोगों की लाइफ को रिलेट करने वाली चीजें हैं और वो चीज हैं क्योंकि हमारी जो जिंदगी है ना वो अगर मैं बात करूं अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल नंबर में और वर्णमालाओं में खोई हुई है और जुड़ी हुई है। खोई हुई नहीं कह सकते, जुड़ी हुई है मेरे दोस्त। कोई भी वर्ड में अगर करेक्शन करता हूं तो माफी चाहूंगा, क्योंकि ये जो भी चीजें हैं ना आप गूगल में सर्च करने लगा कहीं नहीं मिलेगी। ये सिर्फ हमारी हम सबकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। बस उसी लाइफ में से कुछ वर्ड चुरा करके आपको यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए मैं बैठा हूं। We need to understand ABCs for successful life. My dear friends, is an important strategy for overcoming obstacles for everyone. एक महत्वपूर्ण रणनीति है सभी के लिए बाधाओं पर काबू पाने के लिए। मेरे दोस्त जिंदगी में कोई भी बाधा हो आपकी, वो ABCs को अंडरस्टैंड करने के बाद काबू पा लेंगे। तो सबसे पहले ABCD का जो वर्ड होता है A, एटीट्यूड इज एन इम्पोर्टेंट, इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एवरीबॉडी लाइफ, इट इज रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन लाइफ इज फन। मेरे दोस्त ये हम सब की जिंदगी में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ए कैरेक्टर। मेरे दोस्त एटीट्यूड, एटीट्यूड हम लोगों के अंदर अगर नहीं है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, स्टडी करते हैं, एनीथिंग मेरे दोस्त कुछ भी आप करते हैं, आपके अंदर अगर एटीट्यूड नहीं है, मेरे दोस्त दो प्रकार के एटीट्यूड होते हैं। एक तो नॉर्मल जो बेवजह का दिखाया जाता है कि कमाते कुछ नहीं और 5 लाख कमाता हूं जी, वो वाला एटीट्यूड नहीं। एक लॉयडनेस वाला एटीट्यूड, एक टाइगर की तरह एटीट्यूड, एक जबरदस्त टाइगर की तरह एटीट्यूड होना चाहिए हम सभी लोगों के अंदर। क्योंकि मेरे दोस्त आपने कभी सोचा है कि टाइगर या शेर जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा खतरनाक या राज करने वाले कह सकते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड ही ऐसा है मेरे दोस्त। उनकी आवाज सुनते ही
सबकी हवा निकल जाती है मेरे दोस्त। इससे ज्यादा ताकतवर एक हाथी भी है, एलिफेंट भी होता है, लेकिन मेरे दोस्त उसके अंदर एटीट्यूड नहीं होता। तो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, हम सबका एटीट्यूड जो होना चाहिए वो एज लाइक दैट लायन एंड टाइगर की तरह होना चाहिए। कहीं भी किसी से भी हम बात कर रहे हैं, हमारी बात के अंदर एक दम होना चाहिए, एक वजन होना चाहिए कि सामने वाला और सुने हमें बेहतर तरीके से। लेकिन जब भी सुनेगा, कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मेरे दोस्त इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एटीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, किसी भी सेक्टर से रिलेट करते हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड वन, बी बेस्ड इन रियलिटी, रियलिटी में आधारित। मेरे दोस्त जिंदगी में आज जैसे जैसे हम भौतिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, सही मायने में हम टेक्नोलॉजी हमारे लिए, हमारी जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए बनी है, माना, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अधीन बनते जा रहे हैं। मेरे दोस्त उस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कीजिए। आज हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो सही उपयोग कर रहे हैं इस वेबिनार में कनेक्ट होकर के इस टेक्नोलॉजी का, और इसी बीच में, इसी दरमियान में बहुत सारे लोग इसी टेक्नोलॉजी, इसी इंटरनेट का दुरुपयोग भी कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? एमबी भी फूंक रहे होंगे, समय भी खराब कर रहे होंगे, बस कुछ ना कुछ देख रहे होंगे, फेसबुक, इंस्टा, ईटीसी। तो बेस्ड इन रियलिटी, रियलिटी में आधारित अपनी जिंदगी में बदलाव करें मेरे दोस्त, क्योंकि बदलाव हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों की ही जिंदगी है। थर्ड वन, सी फॉर चैलेंजिंग। जिंदगी के अंदर हम जानते हैं कि समस्या तो है, और जब तक जिएंगे तब तक सीएंगे मेरे दोस्त। समस्या हमेशा रहेंगी, और जितनी हमारी जिंदगी के अंदर समस्याएं होंगी, चुनौतीपूर्ण हमारा जीवन होगा, उतनी बड़ी हमें सफलता यहाँ पर हासिल होती है। मेरे दोस्त ये सच है कि जब तक हमारी जिंदगी के अंदर विषम समस्या, विषम परिस्थितियां नहीं आ जाती, जब तक हमारे सर से ऊपर पानी नहीं चला जाता, तब तक हम कुछ करना ही नहीं चाहते। ये भी सच है मेरे दोस्त। तो चुनौतीपूर्ण हमारा जीवन हमेशा रहना एक बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं कि हमेशा खुद मतलब समस्याओं से दूर रहे। समस्याओं से दूर कोई भी नहीं है। जो अनिल अंबानी है ना, टाटा बिरला है ना, वो भी समस्याओं से दूर नहीं है। वो भी आपसे और हमसे बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करते हैं एवरी डे। मेरे दोस्त जिंदगी के अंदर चुनौतीपूर्ण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस चैलेंजेस को, इस चैलेंज को, इस चुनौती को कोई और दूर नहीं कर सकता, सिर्फ हम और आप ही कर सकते हैं इसको दूर, और कोई नहीं करेगा मेरे दोस्त, क्योंकि जिंदगी हमारी है। नेक्स्ट वन, डी फॉर डेयरिंग। मेरे दोस्त जब हम किसी से बात करते हैं, किसी के सामने जाते हैं अपने बिजनेस के बारे में प्रेजेंट करने, तो हम क्या करते हैं? खटर खटर खटर, मतलब अंदर से एक्साइटमेंट ही नहीं है। सामने वाला जब आप बता रहे हो, आपकी वॉइस में लॉयडनेस नहीं होगा, एटीट्यूड नहीं होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज फ्लक्चुएट कर रही होगी, कोई बात नहीं करेगा मेरे दोस्त। आपके अंदर एक साहसीपन होना चाहिए, एक डेयरिंग आपके अंदर होनी चाहिए, डेयरिंगनेस होनी चाहिए। और कैसी डेयरिंगनेस मेरे दोस्त कि कितने भी लोग, पता है क्या है, 4 लोग क्या कहेंगे मेरे दोस्त। 4 लोग लास्ट में जब हम उठ जाएंगे तो आप सब जानते हैं, हम सब बुद्धिजीवी हैं कि क्या कहते हैं। 4 लोग, इसके अलावा कुछ नहीं कहने वाले। भूल जाइए उन सबको और देखिए इस इमेज के लिए। यहाँ पर एक अकेला व्यक्ति, कहते हैं ना कि मैं अकेला चला था जानी बे मंजिल और कारवां बनता चला गया। तो यहाँ पर इस प्रकार आपका साहसीपन होना चाहिए, डेयरिंगनेस आपके अंदर होनी चाहिए मेरे दोस्त। एनी हाउ सिचुएशन, यू विल नेवर गिव अप इन योर लाइफ, एनी सिचुएशन मेरे दोस्त। नेक्स्ट वन, E for excitement. It is an most important part. उत्साह शैंपेन की बोतल की तरह नहीं होना चाहिए जो खुलते ही पता चली थोड़ा सा ऊपर गया, फिनिश। ऐसे कई लोग हैं, सर मैं तो आग लगा दूंगा, मैं तो देखना एक दिन में लाख रुपए का बिजनेस, सर 5-5 लेवल से तो कम मैं ज्वाइन ही नहीं कराऊंगा, सर ये देखना, सर वो देखना, सर मैं बेस्ट लीडर हूं, ETC। मैं किसी संस्था विशेष कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा,
क्योंकि ये इंडिया लेवल का वेबिनार है और मैं सभी नेटवर्कर भाइयों का सम्मान करता हूं। तो मैं बेस्ट हूं, ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। और जब वो काम करता है आईडी लगा करके, तो रियल में वो एक शैंपेन की तरह, शैंपेन की बोतल की तरह उसका उत्साह फिनिश हो जाता है, उसका एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट लेवल है, तो मेरे दोस्त उसको भी कंसिस्टेंसी में लेकर के आइए, एक फ्लुएंसी में लेकर के आइए। और उत्साह कैसा होना चाहिए मेरे दोस्त? उत्साह इस प्रकार का होना चाहिए कि आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हैं, आप किसी से प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं या बिजनेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त आपका जो एक्साइटमेंट हो, सर मेरे पास तो दिखाने के लिए कुछ नहीं है, सर मेरा अचीवमेंट ही नहीं है, तो मैं सर लोग पूछते हैं तो क्या बताऊं। मेरे दोस्त आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। लोग कुछ देख करके नहीं जुड़ते, लोग प्लान देख करके नहीं जुड़ते हैं, लोग देख करके जुड़ते हैं आपके उत्साह, आपके अंदर एलिजिबिलिटी, आपके अंदर योग्यता। मेरे दोस्त आपके अंदर फ्लुएंसी नहीं है, आपके अंदर उत्साह नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ेगा। तो सबसे पहले एक्साइटमेंट को लेवल को इंक्रीज करें। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं, बहुत बेहतर है सब कुछ। मैं पहले ही आपको अवगत करा चुका हूं, ये कोई नई चीजें नहीं है, हमारी जिंदगी से ऑलरेडी ये रिलेट करती हैं। हम सबके पास ये सारी प्रतिभाएं अवेलेबल हैं, कूट कूट के भरी हैं, लेकिन वी आर नो अबाउट प्रॉपर्ली दैट, बट वी आर अनफॉलोड एवरीथिंग। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो फॉलो कीजिए इसको, उत्साह, अपना एक्साइटमेंट लेवल को, टोन को बढ़ाइए। नेक्स्ट वन, एफ, फ्रैंकनेस, वाक्य की स्पष्टता। मेरे दोस्त आपने सुना होगा, हम सभी ने सुना है कि बुद्धिजीवी हम सब लोग, और हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी इस संसार में ना तो है ना कोई हो सकता है। कोई बोले कि रोबोट है, तो रोबोट किसने बनाया? हम लोगों ने, इंसानों ने बनाया। तो बुद्धिजीवी इंसान है। फर्स्ट, वाक्य की स्पष्टता की अगर हम बात करें, फ्रैंकनेस, हम किसी से वार्तालाप करते हैं, सबसे पहले एक गलती करते हैं, क्या सर X3 X4 यहाँ पर 4 प्लान हैं और इस तरह से ये ब्लॉकचेन पर काम करता है, क्रिप्टो पे काम करता है, और सर शाम को मीटिंग होती है और मैं PDF भी भेज रहा हूँ और मैंने अपना लिंक भेज दिया है सर, बात खत्म। तो ये क्या हुआ? हमारे अंदर फ्रैंकनेस ही नहीं थी, हमारे वाक्यों में जो वाक्य थे उनमें कोई स्पष्टता ही नहीं थी। जब स्पष्टता नहीं है, सामने वाला के क्या यार माथा खराब करता है, कोई नहीं जुड़ेगा। वाक्य की स्पष्टता आपके अंदर नहीं है तो आप अकेले में बुदबुदाइए। मेरे दोस्त मन में गुनगुनाइए, क्या मुझे बोलना है, पहले से प्रिपरेशन कीजिए। और मन में तो ये सोचो ही मत, देखिए नए बंदे से अगर बात करोगे, नए बंदे को नहीं पता कि X3 क्या है, X4 क्या है, XX क्या है, Xcode क्या है, आपको पता है। उसको नहीं पता ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है। आप कैसे डिजर्व कर लेते, कैसे आप डिसाइड कर लेते हैं कि उसको गलत लग गया? ये बहुत बड़ी कारण है कि हम लोग पहले से ही सोच लेते हैं, अरे मैंने तो X3 गलत बता दिया। मेरे दोस्त आप फ्लुएंसी बनाए रखें, वाक्य की स्पष्टता बनाए रखें, अपनी फ्रैंकनेस के साथ में, विदाउट हेजिटेशन। कुछ भी गलत हो रहा है उसको नहीं पता, आपको पता है। आप सोच रहे हैं ऐसा, वो नहीं सोच रहा, वो सिर्फ आपको सुन रहा है, वो सिर्फ ये ध्यान कर रहा है आप क्या बोल रहे हैं। मेरे दोस्त 80 to 20% का रेशो को फॉलो करें, 80% उसको सुने और 20% बोले। तो वाक्य की स्पष्टता आप अपने अंदर रखें, एक इको फ्रेंडलीनेस आपके अंदर, एक मित्रतापूर्ण व्यवहार आपके अंदर होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि कोई प्रोफेशनली पर्सन से बात कर रहे हैं, कोई एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को। तो वाक्य की स्पष्टता बेहद जरूरी है। नेक्स्ट वन, G फॉर गोल, लक्ष्य। मेरे दोस्त जुड़ तो गए, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमें बड़ी टीम बनानी है, हमें बड़ा पैसा बनाना है, हमें X3 के 10 लेवल बाई करने हैं, X4 में 9 लेवल बाई करनी है। क्या हमारा टारगेट है और क्या हम अपने जिंदगी में टारगेट लेकर के चल रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। हम फोर्साज में जिस दिन जुड़े थे, क्या चीज लेकर के, क्या गोल लेकर के, क्या टारगेट लेकर के हम लोग अपनी जिंदगी में जुड़े,
इस पर भी विशेष ध्यान देने की बात है मेरे दोस्त। जब तक हम लोगों का गोल या टारगेट नहीं होगा तो भी हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जैसे कि ये ठीक उस प्रकार होगा कि हमें दिल्ली जाना है तो क्यों जाना है, जब पता ही नहीं होगा तो जाएंगे ही नहीं। तो मेरे दोस्त जुड़ने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। इस बिजनेस में आकर के आपका लक्ष्य क्या है उसको निर्धारित कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, उसका मनन कीजिए कि आज मैंने ये काम किया लेकिन इसका रिजल्ट ओरिएंटेड क्या आया। खुद से एवल्यूएट कीजिए मेरे दोस्त। यहाँ पर कोई आपका क्लाइंट आकर के नहीं बोलेगा कि कितने लोगों से, और बोलते भी है तो आप बोल तो देते हो हाँ सर 200 कॉल कर रहा हूँ पर डे की, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। उससे भी बात कर रहा हूँ, उससे भी बात कर रहा हूँ, उसने ऐसे बोला सर मार्केट में ये हो रहा है। अरे मेरे भाई फिर वही 4 लोग। आपको क्या करना है, मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है, उस पर फोकस करना है। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट आवर बिजनेस। नेक्स्ट वन H, ऑनेस्टी, ईमानदारी। मेरे दोस्त हम सभी लोग जानते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन आवर लाइफ। ईमानदारी बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। मेरे दोस्त अगर हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है, आज हमारी टीम में अगर कोई भी हमें फंड भेजता है और हमारे पास फंड होने के बावजूद भी हम उसको एक्सक्यूज करते हैं कि सर वेट, हम जो रेट चल रहा है उससे भी ऊपर नीचे करके कर रहे हैं, मेरे दोस्त तो ये गलत है। अगर ऐसा करते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करते हैं, लेकिन ऑनेस्टी इज द मोस्ट पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी। ऑनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बिजनेस के साथ के अंदर, और अपने काम के प्रति ईमानदार बनिए मेरे दोस्त। ये सच है कि आप कोई भी काम कर लीजिए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, अगर आपके काम में आपकी ईमानदारी नहीं है तो कभी भी कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। आप पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दीजिए, उस पर पूरा विश्वास और भरोसे के साथ में ईमानदार रहें, और लोगों के साथ में भी ईमानदारी से कनेक्ट हों। और क्योंकि लोग ऑनेस्टी, आपके विश्वास, आपके ट्रस्ट पर कनेक्ट होते हैं मेरे दोस्त, और वही ट्रस्ट आपको ऑनेस्टी के बदले में उनको बदले में देना होता है। तो ऑनेस्टी पर विशेष ध्यान देंगे। आपका जो व्यवहार है वो एकदम ईमानदारी वाला होना चाहिए, लोग आप पर ट्रस्ट करें। नेक्स्ट वन आई फॉर इन ऑर्डर। क्रम में सब कुछ तो सही है लेकिन ओवरऑल इन ऑर्डर है। डिस्टर्ब, कैसे डिस्टर्ब है? ठीक इस क्यूब की तरह, पजल क्यूब की तरह डिस्टर्ब है। हमें आवश्यकता है इस सब को क्यू में लगाने की, और जब तक हम अपने बिजनेस के जो मॉड्यूल्स हैं, यानी कि जो हमारी कार्य प्रणाली है, उसकी सारणी नहीं बनाते, सारणी मतलब उसका स्ट्रक्चर नहीं तैयार करते हैं, क्रमबद्ध नहीं है, इन ऑर्डर नहीं, इन ऑर्डर, तो इन चीजों को हमें बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो भी चीजें हो रही हैं, कि हमें कॉल कब करना है, हमें दिन भर में कितना प्रमोशन करना है। हम क्या करते हैं कि कुछ लिमिटेड ग्रुप्स होते हैं, उसके बाद में हम सोचते नहीं, एक ही नंबरों पे सर कोई जुड़ ही नहीं रहा। सर यहाँ पर 150 करोड़ लोगों की आबादी है मेरे दोस्त, 150 करोड़ लोगों को हम पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन काल में कॉल नहीं कर पाएंगे। और जरूरी नहीं है कि हम जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं लोग हैं, उन्हीं लोगों को हम इस बिजनेस में लेकर के आए। तो हम किसी भी नए लोगों को ये इस बिजनेस के बारे में, सिस्टम के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपना क्रम बनाना होगा, एक सरणी, एक अपना वर्कआउट बनाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। कॉल हमें कब करना है, कितने टाइम या कितने समय हमें प्रमोशन करना है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जो भी सोशल मीडिया कंटेंट मतलब एप्लीकेशंस हैं, वहां पर हम लोग कब, कितने समय, कितने टाइम ये चीज रेगुलर करेंगे। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं बिजनेस करने के लिए। और कब हम अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पॉजिटिव वाइब्स के वीडियोस देखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। जब हम कहते हैं ना कि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है, तो जब तक आप अच्छे से नहीं सुनेंगे तब तक आप अच्छे से वक्ता नहीं बन सकते। तो ये सारी चीजें
अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट करते रहिए, कहाँ क्या कमी रह गई डेली का उसको आप रिव्यू करिए कि कहाँ कमी रह गई। आज मैंने 100 कॉल किया तो 100 कॉल का इम्पैक्ट क्या आया, और कॉल करने के बाद 24 आवर से लेकर के 48 आवर में मैं उनका फॉलो अप कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और किसी ने फोन नहीं उठाया तो उनका क्या करना है, या किसी ने फोन उठा दिया तो उनसे क्या करना है, उनको जूम का लिंक भेजा था अटेंड नहीं किया तो उनको क्या करना है, ये सारी चीजें उनको क्या करना है। यूट्यूब का रिकॉर्डेड वीडियो भेज सकते हैं, सिस्टम का पीडीएफ प्लान भेज सकते हैं, ये चीजें हैं, या फिर ओरली आप कॉल पे बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्रम में रखनी पड़ेगी, इन ऑर्डर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, जॉयनेस, खुशी। मेरे दोस्त, जब भी आप किसी से मिलो अपनी लाइफ में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहते हैं कि 24 घंटे में कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में, हम सब की लाइफ में, कि 24 घंटे में हमारी जुमा पर एक बार सरस्वती माँ का वास होता है, सुना होगा। और ये सच है मेरे दोस्त। अगर हम हमेशा निराशाजनक रहेंगे ना, हमेशा सैड रहेंगे मेरे दोस्त, तो लाइफ में जिधर देखोगे उधर सैडनेस नजर आएगी। कहीं से आपको खुशी का मतलब खुशी होगी भी ना, तो हल्का सा मंद मुस्काएंगे, बात खत्म। मतलब बनावटी हंसी, तो ऐसी बनावटी हंसी से कोई फायदा नहीं है। आप जैसे भी हो, जिस हाल में हो मेरे दोस्त, आप हमेशा हैप्पी रहें, खुशी रहें, हमेशा जॉयनेस आपके अंदर रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लगातार दुखी हैं कि यार ये हो रहा है, यार ये हो रहा, बिजनेस में नहीं हो रहा, या बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, उन्हीं चीजों को बार बार दोहराते रहेंगे तो एक बार क्या होगा, 24 घंटे में वही चीज तथास्तु बेटा, तो क्या होगा, वही चीज आपके सामने लाइव होगी। तो मेरे दोस्त, हमेशा खुश रहें किसी भी हाल में, कोई भी कैसी भी स्थिति हो, हमेशा हैप्पी रहें और ईश्वर को धन्यवाद करते रहें। या आप जिस किस को भी धन्यवाद करना चाहते हैं, अपने अपलाइन को, उनको धन्यवाद करते रहें मेरे दोस्त। क्योंकि धन्यवाद एक ऐसा वर्ड है, इससे हर किसी को हम एक अलग वाइफ दे सकते हैं, थैंक्स कह करके या थैंक यू कह करके। तो धन्यवाद करते रहें अपनी जिंदगी का, क्योंकि जो चीज आपके पास है, आप सोच के देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे उनके पास तो कहीं और ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो जो चीज है आपके पास, जैसी भी हमारी जिंदगी है, वो हमारे लिए बहुत बेहतर है और हमें खुश रहना है एनी हाउ सिचुएशन। जॉइन अस नेक्स्ट। के फॉर नॉलेज, ज्ञान। मेरे दोस्त, ये सारी चीजें जिन चीजों पर बातचीत हुई है, ये सब चीजों के साथ साथ नॉलेज भी हमारे अंदर होनी चाहिए। जिस बिजनेस को, जिस प्रोजेक्ट को हम कर रहे हैं मेरे दोस्त, उससे संबंधित जानकारी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। जब तक आपको जानकारी ना हो, हम क्या करते हैं, मैंने देखा है कई बार कि आज ही जुड़े हैं और कल से सर मैंने 2 लोगों को बताया, मेरे दोस्त सबसे पहले आप सीख तो लो, नॉलेज को तो बढ़ा लो। नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई नया काम नहीं करना है, कोई अलग से एडिशनल खर्चा नहीं करना है। यहाँ टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से एवरी सैटरडे, एवरी संडे यहाँ ट्रेनिंग सेशन एंड लीडरशिप शेयरिंग होता है, और बाकी के दिनों में लाइव प्लान प्रेजेंटेशन होता है, और वो भी जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप के द्वारा। तो वो सब आप सब लोगों के लिए ही तो है। सिंपल काम करना है, जूम मीटिंग में रेगुलर आना है, जूम मीटिंग में रेगुलर लोगों को लेके आना है। और ऑप्शनल में अगर कोई कहता है कि भाई 8 बजे मैं थोड़ा बिजी रहता हूं, तो आप उसको अपने सिस्टम का पीडीएफ फाइल भेज सकते हैं, रिकॉर्डेड वेबिनार का वीडियोस भेज सकते हैं, जो एक से एक धुरंधर लीडरशिप के द्वारा यहाँ पर बोर्ड प्लान भी अवेलेबल है। हमारे राजेश रंजन सर, हमारे नरेंद्र कुमार नोएडा सर, और भी बहुत सारे लीडरशिप हैं, विकास चौधरी जी, और भी बहुत सारे लीडरशिप हैं, सौरभ सुमन जी, शशि कुमार सर, सभी के ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल है। तो उनका भी ऑप्शनल में आप लोग यूज कर सकते हैं। और नॉलेज को जब तक आप नहीं बढ़ा लें, तब तक आप इस सिस्टम की किसी से चर्चा ना करें। मेरे दोस्त, कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान देना और लेना दोनों ही खतरनाक होता है। तो नॉलेज को बढ़ाइए, लेकिन नॉलेज के साथ साथ एल फॉर लॉजिकल। मेरे दोस्त, जब नॉलेज बढ़ाएंगे तो हमें तार्किक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 सोच होती है हमारे अंदर, एक नॉर्मल सोच और एक होती है तार्किक सोच।
तार्किक शक्ति। मेरे दोस्त, हम सब के अंदर एक ऐसी, परमपिता ने, उस परमेश्वर ने एक ऐसी शक्ति प्रदान की है, उस शक्ति को बस पहचानने की जरूरत है, उस ताकत को पहचानने की जरूरत है, उस क्वालिटी को पहचानने की जरूरत है। और ये सच है मेरे दोस्त कि जो क्वालिटी उस परमपिता परमेश्वर ने हमें दी है, वो इस दुनिया में, उस संसार के अंदर किसी भी दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं है। क्यों मेरे दोस्त? वही सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है, और वही शक्ति, वही ताकत आपको कामयाब बना देगी मेरे दोस्त। तार्किक शक्ति का इस्तेमाल करें, लॉजिकली सोचें कि मैंने आज क्या किया और उसका जो रिजल्ट था वो क्यों ऐसा आया। यार मैंने सोचा तो कुछ और था, लेकिन हुआ क्या? मैंने 5 ज्वाइनिंग का टारगेट लिया था, लेकिन ये एक ही ज्वाइनिंग क्यों ऐसा हुआ? उन 5 में ऐसा क्या हुआ, उन 4 में ऐसा क्या हुआ? लॉजिकली सोचिए, तार्किक शक्ति का इस्तेमाल कीजिए कि इस बार मैंने ऐसे किया था, नेक्स्ट टाइम मैं इसको और बेहतर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा जो बेस्ट है वो मेरे लिए बेस्ट नहीं होता, वो उससे भी बेहतर कर सकता हूं, उससे भी मैं बेस्ट कर सकता हूं। इस प्रकार आप लॉजिकल थिंकिंग का यूज करें, तार्किक शक्ति का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि हम सब लोग बुद्धिजीवी हैं। एम फॉर मीनिंगफुल, सार्थक। मेरे दोस्त, मीनिंगफुल ये भी वही है जो वाक्य की स्पष्टता की बात करी थी। एफ फॉर फ्रैंकनेस, तो उसी से आधारित है, लेकिन इसको हम दूसरे शब्दों में समझते हैं कि जो भी चीज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे गुरु, हम सभी के मेंटोर ने कल बहुत जबरदस्त कम शब्दों में गागर में सागर भरने का जो काम किया था प्लान को लेकर के, 10 से 15 मिनट के अंदर उन्होंने प्लान को बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर कर दिया था। तो सेम जो हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन है, जो हम बातचीत कर रहे हैं, वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए। बोले जा रहे हैं कि यार क्रिप्टो करेंसी, BUSD, सामने वाले को पता नहीं है BUSD की फुल फॉर्म, बस बोलना सिद्ध है, बोले जा रहे हैं। तो मीनिंगफुल होना चाहिए। आप ये देखो कि प्लान का रट्टा नहीं मारना, किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारना मेरे दोस्त, जो भी दिल में आए, लेकिन मीनिंगफुल, सार्थक, वो आपको करना चाहिए। क्लियरेंस होनी चाहिए, सामने वाले को आप समझो, पहले उससे एक रिलेशन क्रिएट करो, इको फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करें। डायरेक्टली बिजनेस के बारे में बात ना करें, आप उनसे बात करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं, चलिए मैं लास्ट में करता हूं, राजेश रंजन जी का समय यहाँ पर सपोर्ट लूंगा, आगे चलते हैं। एम फॉर मीनिंगफुल, सार्थक। हमारे बात जो होनी चाहिए वो सार्थक होनी चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए, कहीं ना कहीं सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। हाँ, ये एक इमेज देखिए, मीनिंगफुल। कई बार हम ना आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। मेरे दोस्त, वी आर नॉट आर्ग्यूमेंटर, वी आर नॉट बार्गेनर। हम आर्ग्यूमेंटर नहीं है, तर्क वितर्क देने वाले लोग नहीं है, हम आपसी सामंजस्य बनाने वाले लोग हैं। मैन लिंक टू मैन, आदमी को आदमी से जोड़ने वाले लोग हैं, इंसान को इंसान से जोड़ने वाले लोग से हमारे साथ। जी थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पर देखिए, सामने वाला 9 दिख रहा है, वो अपनी जगह सही बना है, और आप कह रहे हो नहीं ये 9 नहीं, ये 6 है यार। सामने बोला नहीं सर ये 9 है, आप क्या करें, प्लान गया पता नहीं कहाँ। हमारा जो इनविटेशन देना था मीटिंग के लिए वो भी गायब हो गया। ये 6 और 9 पे कहानी लटक गई और आपस में बार्गेनिंग हुई, उसने ब्लॉक कर दिया, आपने ब्लॉक कर दिया। तो मेरे दोस्त, बार्गेनिंग के लिए नहीं हम लोग बात करते किसी से, हम सुनते हैं, 80 to 20% को फॉलो करते हैं। मेरे दोस्त, जब तक आप सामने वाले से 2, 4, 5, 10 मिनट बात नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। आप कोशिश करें, उस हर व्यक्ति का कोई ना कोई लूज पॉइंट एंड वीक पॉइंट होता है, हर किसी का। मेरे दोस्त, उस वीक पॉइंट को, वीक पॉइंट का मतलब ये है कि हो सकता है वो अपनी पढ़ाई के लिए बिजनेस करना चाहता हो सकता है कि वो अपने घर बनाने के लिए, हो सकता है वो अपने बहन भाई की शादी करने के लिए, हो सकता है ना जाने क्या क्या करने के लिए, अलग अलग उसके एग्जाम्पल या थिंकिंग हो सकती है, उसका नेचर हो सकता है। तो आप आर्ग्यूमेंट मत बनिए, बार्गेनर मत बनिए, उसको सुने। अगर वो गलत भी कह रहा है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरे शब्दों में आपको, मीनिंगफुल शब्दों में, सार्थक में आप उनको ऑपरेट करें, एक शब्दपूर्ण
में उनको समझाएं, सरल शब्दावली में। नेक्स्ट वन, नीड, एन फॉर नीड, जरूरत, ये भी उसी से जोड़ता है। आप जाने कि जरूरत क्या है सामने वाले की, और सबसे पहले सामने वाले की तो बाद में जानना मेरे दोस्त, आपकी क्या जरूरत, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। जब तक हमें हमारी जरूरत का नहीं पता रहेगा तो क्यों करेंगे हर काम। हर किसी के पास स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं, और एक नहीं हजारों स्ट्रॉन्ग रीजन होते हैं, जो मैंने अभी पीछे अवगत कराया था। बहन की शादी करनी, माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराना, या अपना अच्छा घर बनाना, अपने परिवार को, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो नीड, आपकी नीड, और नीड कौन सी होनी चाहिए मेरे दोस्त, चाहिए ही चाहिए वाली। कौन सी वाली, चाहिए ही चाहिए। जरूरत हमारी है और हमें चाहिए ही चाहिए, और चाहिए के लिए रात और दिन एक कर देंगे। और जिन लोगों से कांटेक्ट में आए हैं, जिन लोगों को अपने साथ में कनेक्ट किया है, उन लोगों को एक परिवार की तरह सहेज के रखेंगे, उनको कोऑपरेट करते रहेंगे, उनको सिखाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले खुद भी सीखते रहेंगे। वांट, नीड, आपको चाहिए क्या मेरे दोस्त, कई चीजें हो सकती हैं चाहने की मेरे दोस्त। नेक्स्ट वन, ओ फॉर ऑफरेबल, पेशकश योग। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी की, तो वो इस टेक्नोलॉजी को क्यों करेगा, उसको रीजन तो बताओ मेरे दोस्त, उसको रीजन बताओ। और हर किसी के रीजन अलग अलग होते हैं। रीजन की बात करें, ऑफरेबल, देखिए किसी का रीजन पैसा कमाना होगा, बहुत सारा पैसा, लेकिन कितना पैसा, ये सामने वाले से जरूर पूछ लेना। और आप भी इस चीज को सीख लेना कि पैसा तो चाहिए, कितना चाहिए, कि बहुत सारा। बहुत सारा कितना होता है, इसमें तो न्यूमेरिकल ही नहीं है, इसमें तो अल्फाबेटिकल भी नहीं है, तो हमारी जिंदगी से ये बाहर है, तो ये हमें मिलेगा नहीं। तो मेरे दोस्त, इसमें न्यूमेरिकल ऐड कीजिए, मुझे 1 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, जो भी चाहिए न्यूमेरिकली ऐड कीजिए, और सामने वाले से भी पूछिए भाई कितने समय में कितना। मैं बताऊंगा प्लानिंग आपको, सर मैंने भी इतने दिन में इतना किया है, सर आप और हम मिलकर के कर सकते हैं, उसको ये दिखाइए, सर आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ में खड़ा हूं, और दिखाने के लिए नहीं मेरे दोस्त, साथ सिर्फ कहने के लिए नहीं, सहयोग करने के लिए रियल में होना चाहिए आपका, क्योंकि लोगों को अपने साथ जोड़े लेना, दोबारा रिपीट करता हूं कि अपने साथ में ज्यादा लोगों को जोड़े लेना बड़ी बात नहीं होती मेरे दोस्त, अपने साथ लोगों को जोड़े रखना बहुत बड़ी बात होती है, जो बखूबी हम सभी के मेंटर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी ने करके दिखाया है। लगातार पिछले 23 महीने से इस टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से अभी तक 325 प्लस करोड़पति बन चुके हैं, और ऐसे वैसे करोड़पति नहीं, किसी ने 25 करोड़ 27 करोड़ ना जाने, यहाँ तो हजारों की बात नहीं होती, ये रियल है। अगर ट्रस्ट नहीं है, जिस भी आपके इंट्रोड्यूसर ने इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी को इनवाइट किया है, उनको जरूर पूछिएगा ऐसा कैसे। तो पेशकश योग आपका ऑफरेबल प्लान प्रेजेंटेशन या वार्तालाप होना चाहिए। वो इस टेक्नोलॉजी से क्यों जुड़े, क्यों इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस ब्यूटी से जुड़े, ये सारी चीजें उसको क्लियर होना चाहिए, यानी कि उसका कुछ ना कुछ आपका जो प्रेजेंट करने का तरीका है ऑफरेबल होना चाहिए। पैसा कमाना हो सकता है उनका, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट वन, पी फॉर प्रोग्रेसिव। शुरू में धमाल मचा दिया, 1 हफ्ते में पर डे 2 ज्वाइनिंग, 1 ज्वाइनिंग, 3 ज्वाइनिंग, 1 हफ्ता बीता गायब। चलिए ज्वाइनिंग नहीं निकल रही, टीम पे काम कर रहा हूँ, भाई टीम तो बढ़ती हुई दिखनी चाहिए, टीम पे काम कर रहे, बहुत अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव रहिए। कई बार ऐसा होता है 2-4-5 दिन इनकम क्या नहीं आती, सर इनकम नहीं आ रही, इनकम क्यों नहीं आ रही है, कारण पे काम करो। क्या आप प्रोग्रेसिव हैं, जो आप टारगेट लेकर के चले थे इस सिस्टम के अंदर मेरे दोस्त, तो यहाँ पर क्या आप उस पर प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील हैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपने कार्य के प्रति जब तक प्रगतिशील नहीं रहेंगे, लगातार कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, तब तक आपको और हमें किसी को भी कामयाबी नहीं मिल सकती, सक्सेस नहीं मिल सकती। उसके लिए प्रगतिशील रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, क्यू फॉर क्वालिटी, गुणवत्ता। मेरे दोस्त
ये भी लगभग इसका चैप्टर आपको पहले ही अवगत करा चुका हूँ। गुणवत्ता, हम प्लान करने जा रहे हैं, इनकम भी कमा रहे हैं, अच्छी बात है, और देख रहे हैं कि कुछ घर में काम था उसमें हमने एक्सपेंस कर लिया, और हमारे पास जो टूल्स चाहिए था, टूल्स को अगर टूल से पहले की मैं बात करूं तो हमारे वेशभूषा, यानी कि हमारी जो वेशभूषा है उस पर भी हम खर्च करना था, वो नहीं किया। हमने क्या किया, जैसे नॉर्मल थे वैसे ही चल देंगे बिजनेस करने, और मोबाइल भी वही चला रहे हैं पुराना वाला। आप जब 50,000 लाख रुपया कमा रहे हो, 20,000 30,000 कमा रहे हो, तो पहले तो आप अपने टूल की गुणवत्ता को देखें। आपका हैंडसेट कोऑपरेटिव कर रहा है, आपको कोऑपरेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ऐसा रहे कि 2 मैसेज भेजे 2 घंटे हैंग कर रहा है, उसके बाद फिर से वो चीज ले लूंगा सर, अगली बार ले लेता हूँ। तो मेरे दोस्त, आपको कोई यहाँ दिलाएगा नहीं, यहाँ पर काम करके लेना पड़ेगा, और सिस्टम से ऐसा कोई सपना नहीं जो हम लोगों का अपना नहीं। तो क्वालिटी के साथ में हमारे अंदर क्वालिटी हमारी वेशभूषा को लेकर के हो सकती है, हमारे शब्दों को लेकर के हो सकती है, हमारे व्यवहार को लेकर के हो सकती है। बहुत सारे एक ही चीज के ना अनेकों उदाहरण है, हम जैसा समझ पाए बस। क्वालिटी हमारे कार्य प्रणाली में होनी चाहिए, हमारी टीम में किस प्रकार हम मैनेज कर रहे हैं, हमारे पास पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए, किस प्रकार हम मैनेज करते हैं अपनी टीम को, हमारे पास ब्यौरा होना चाहिए। बार बार ये नहीं पूछना चाहिए कि सर आप कौन, आपको पता ही नहीं, मतलब क्योंकि आपने मैनेज नहीं किया। आपके पास जो गुणवत्ता होनी चाहिए ऑफिशियल, एक प्रोफेशनली, आपके पास टीम होगी 100-200 लोगों की, पता ही नहीं चलता। हर बार सर मेरा नंबर सेव नहीं किया आपने, मुझे पहचाना नहीं, ऐसे बात करते हैं। तो ये इसलिए करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि आपका जो काम होता है ना वो गुणवत्तापूर्ण नहीं होता, डिसऑर्डर होता है। इन ऑर्डर की जरूरत है, अगेन रिपीटेड उस वर्ड को मैं कर रहा हूँ, इन ऑर्डर क्रम में होना चाहिए। तो गुणवत्तापूर्ण, आर फॉर रिलायबल, भरोसेमंद। मेरे दोस्त, ये भी भरोसेमंद, ये जितने भी वर्ड अभी तक आप यहाँ तक आए, ए से लेके आर तक, है ना वास्तव में हमारी जिंदगी से रिलेट करने वाले। ये गूगल में सर्च करेंगे कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। ये रिलायबल, ये ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फाबेट हैं, ये हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं। और किसी दिन अवसर मिलेगा तो मैं आपको न्यूमेरिकल का भी चैप्टर लेकर के आप सभी लोगों के बीच में आऊंगा, और वो भी हमारी जिंदगी से जोड़ते हैं। और रिलायबल, भरोसेमंद होना चाहिए। कोई भी हमारे साथ में कनेक्ट होता है, 2-4 दिन उसको सपोर्ट किया, उसके बाद में सर मैं बिजी हूँ। मैं मानता हूँ सर आप बिजी हो गए, टीम बड़ी हो गई, लेकिन आप उसको अगर समय देते हैं कि सर अगले 2 घंटे में, 2 घंटे की जगह 3 घंटे का कोई बात नहीं, लेकिन आप उससे कांटेक्ट करें, चाहे चैट करें चाहे कॉल करें, लेकिन कॉल करके जरूर या उसको चैट करके पूछें, अपना भरोसा बनाए रखें। किसी ने फंड भेजा है, रियल कारण उसको बताएं क्यों डिले हो रहा है। मेरे दोस्त, उसको सपोर्ट करें, पूरे विश्वास एक ऐसा होना चाहिए कि अगर 1 घंटा भी आप डिले हो गए किसी काम से, तो सामने वाला आपको कॉल ना करे, इतना भरोसा होना चाहिए हमारे बिजनेस को लेकर के, हमारे बीच में लेकर के, हमारे परिवार के, कुटुंब के लोगों के बीच में। एक दूसरे लोगों की मदद करने का ये बिजनेस है, और ये बिजनेस जब ही चलेगा। और बिजनेस तो छोड़िए, इस संसार में सब कुछ विश्वास पे टिका है, हर एक चीज बिलीव सिस्टम पर है। बिलीव नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिलीव सिस्टम पर डिपेंड करता है, हम कितना बिलीव करते हैं, हम इस सिस्टम से कामयाब होने पर कितना बिलीव करते हैं, इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। माय डियर फ्रेंड्स, बी आर ऑलवेज बिलीव इन योर लाइफ। हमें अपनी जिंदगी में विश्वास करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, एस फॉर स्ट्रेटेजी, रणनीति। मेरे दोस्त, रणनीति हमारी कैसी है, ये वही चीज आ गई जो हम तालिका सरणी की बात कर रहा था, एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल की मैं बात कर रहा था। हमारी स्ट्रेटेजी कैसी है, हम अपनी टीम के अंदर किस प्रकार से प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं। कई लोग तो प्लान कुछ कहता है और प्लान के अगेंस्ट ही जाते हैं। मान लीजिए 28 USD से है, अभी नहीं, अभी तो 5 कर दो X3 और X4 के अंदर। मेरे दोस्त, सिस्टम के अंदर जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के लिए चंद रुपए नहीं लगा सकता है, यानी कि कुछ अपनी जिंदगी के लिए कामयाब होने के लिए छोटा सा एक्सपेंस नहीं कर सकता, जो कि हमारे लगभग 2 से 3 दिन का घर का खर्च होगा, वो व्यक्ति वाकई में कुछ भी नहीं
कर पाएगा, ये सच है। और ऐसे बिजनेस में अगर कोई लोग मिलते हैं आपको तो उनको बोल दीजिए सर नहीं, जो सिस्टम है सिस्टम के अकॉर्डिंग। देखिए हम अगर बात करें नॉर्मल बिजनेस की, कोई भी अगर हम एक चाय की भी खोली ओपन करते हैं तो नियर अबाउट 50,000 लगता है, लेकिन वहां से आज सफल नहीं हुआ जा सकता। क्यों नहीं हुआ जा सकता? क्योंकि वो हमारा परंपरागत बिजनेस है, यानी कि होते हुए आया है, दूर दूर से सभी लोग करते आए हैं, पहले से चली आ रही है। तो उस बिजनेस में नहीं जाना, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को समझना है, स्ट्रेटेजी बनानी है कि किस प्रकार इस सोशल मीडिया से, जो हम पहले गोल मतलब घूमते थे इधर उधर, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आज 100% वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक रणनीति क्रिएट करनी होगी, स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि हमें ना सिर्फ नए लोगों से ही कॉल करना है, बल्कि हमारे साथ में जो भी जुड़े हैं, हमारी टीम डाउनलाइन क्रॉसलाइन सभी से हम एक रणनीति बनाए बिजनेस की कि हमें कितने समय में कितना यहाँ से अचीवमेंट लेना है। और हमारे जो सभी मैट्रिक्स हैं उन सभी मैट्रिक्स में हमारी डाउनलाइन क्रॉसलाइन के अंदर, हमारे डायरेक्ट में फ्रंट में सभी के जो लेवल हैं, सभी मैट्रिक के अंदर क्या वो कॉमन है, उन चीजों पर भी आप फोकस करें, क्योंकि सभी को बहुत बेहतरीन इनकम मिल पाएगी जब हमारे सभी समान मैट्रिक्स ओपन होंगे। कई बार कई लोग नहीं भी कर पाते हैं, तो हमारे प्लान, हमारा जो सिस्टम है अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन की भी इनकम देता है, ऊपर के 3 अपलाइन तक। दुनिया का इकलौता ऐसा प्लान हमारे बीच में हम अवेलेबल है। तो स्ट्रेटेजी आप अपने बिजनेस को लेकर के बिल्कुल बनाएं, बिना स्ट्रेटेजी के भी कुछ भी नहीं है। और अपने टीम के लीडर बने, और ना सिर्फ लीडर बने बल्कि अपने टीम के अंदर जुड़े हुए लोगों को भी उनको सहेज करके, मतलब नॉलेज दे दे करके उनको लीडरशिप क्रिएट करें। कोई लीडर नहीं होता सर, मैं भी कोई लीडर नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, तभी मैं सिखा पा रहा हूँ, और हमेशा सीखता रहूंगा, सीखना ही मेरी जिंदगी है। तो स्ट्रेटेजी आप इस प्रकार की बनाएं कि आपके साथ लोग खड़े रहें, ऐसी रणनीति बनाएं मेरे दोस्त। टी फॉर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। जब तक हमारे पास ट्रेनिंग नहीं होगी, प्रशिक्षण नहीं होगा, तो हम ये वाला वर्ड में कैसे फॉलो कर सकते हैं? स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें ट्रेनिंग प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, लर्न करने की आवश्यकता होगी, सीखने की आवश्यकता होगी, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से यहाँ पर मिलता है ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग किस चीज की चाहिए? संबंधित ही तो चाहिए। व्हाट इज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्या है, गूगल में जा सके देख सकते हैं। व्हाट इज क्रिप्टो, क्रिप्टो क्या है। व्हाट इज फोरसाज, फोरसाज क्या है, अपलाइन से पूछें। हाउ वी कैन सक्सेस, हम कैसे सफल हो सकते हैं। एंड हाउ वी कैन मेक बिग मनी विद फोरसाज, एंड हाउ वी कैन मेक बिग टीम विद फोरसाज। फोरसाज के साथ हम कैसे इस सिस्टम के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ बड़ी टीम या बड़ा पैसा बना सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं। तो ये ही कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं, बस इन्हीं पे हमें काम करना है और इन्हीं की जानकारी हासिल करके लोगों को शेयर करना है। इंफॉर्मेशन लेने का, इंफॉर्मेशन देने का काम है। एज लाइक दैट गूगल के अंदर कोई भी हम कीवर्ड टाइप करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी हम कीवर्ड टाइप करते हैं उससे रिलेटेड हजारों लाखों कंटेंट, इमेजेस, वीडियोस, लेख, सब चीज आ जाती है। और उस लेख में जो हमें गूगल देता है तो कहीं ना कहीं उसने पहले अपने अंदर उसको सहेजा होगा, इंफॉर्मेशन लिया होगा, तभी वो उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देने में सक्षम हो पाया। आप भी इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, तभी आप सक्षम हो पाएंगे। और इन टॉपिक को स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए मेरे दोस्त, इन टॉपिक पे ही काम करेंगे, हमारी जिंदगी में सफलता शुरू हो गई। अल्ट्रा ड्रीमर, नेक्स्ट वन, यू फॉर अल्ट्रा ड्रीमर, अति स्वप्न दृष्टा। मतलब जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सपना देखिए। कई लोग तो डर जाते हैं, कहीं बड़ा सपना देख लिया तो गवर्नमेंट कहीं नोटिस तो नहीं भेज देगी, इतना बड़ा सपना क्यों देख लिया मेरे भाई, तुम पर टैक्स लगाया जाता है इतने। ऐसा तो नहीं होता ना। सपना देखिए, कोई रोकता है आपको? पड़ोसी रोकेगा आके, आपका दोस्त रोक लेगा, घर का रोक लेगा। सपना देखने पर कोई किसी को रोक नहीं लगा सकता। तो सपना अति स्वप्न दृष्टा, अल्ट्रा ड्रीमर होना चाहिए, बड़े से बड़ा होना चाहिए। जब तक हमारा सपना नहीं देखेंगे हम लोग, तब तक पूरा कहां से करेंगे।
यार किसी भी चीज का सपना तो होता है ना, जब तक सपना नहीं होगा, सपना हमारे टारगेट को ही इंगित करता है। दूसरे शब्दों में, जब तक टारगेट सपना नहीं होगा, कुछ नहीं अपना होगा। सपना बहुत बड़ा पैसा बनाना हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कितना, लाख, 2 लाख, 5 लाख। कई लोग, अरे 10 लाख आ गया तो क्या करूंगा, मर जाऊंगा मैं तो, 10 लाख रुपए कैसे मैनेज करूंगा। मेरे दोस्त भाई पहले लेके तो आओ, सब कुछ सिखा देते हैं ये महात्मा गांधी जी जब आते हैं। तो मेरे दोस्त लेकर के आने की काबिलियत पैदा करो। हमारा सपना जितना बड़ा होगा, और हमारा सपना अलग अलग हो सकता है, बड़ा पैसा बनाना न्यूमेरिकल में 1 लाख 2 करोड़, बड़ी कार, एक चमचमाती हुई कार, टेस्ला ऑटो पायलट कार हो सकती है। अरे नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है मेरे दोस्त, आपके और हमारे बस की बात सब चीज है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी आर वांट। अगर हम चाहते हैं, इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें ना मिल सके मेरे दोस्त। हर चीज मिलेगी, लेकिन आप डिजर्व करें उस चीज को, उसको सोचें, आपकी उससे लगन कितनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आपका सपना हो सकता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, या अपने एरिया में एक ऐसा एजुकेशन सेक्टर को ओपन करना जो गरीब तबके के लोगों को शिक्षा देना हो सकता है, जो कुछ पैसे के प्रभाव में वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए भी आपको ये चीजें कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना पैसा कमाइए और अच्छी चीजें करिए, लेकिन आप ये कर सकते हैं, आपका सपना हो सकता है। एक सोशल वर्कर की तरह हम इस पर काम करें, क्योंकि हम लोग आज सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, सबसे पुण्य का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी पर काम कर रहे हैं, किसी के घर में दाल रोटी का इंतजाम करने का काम कर रहे हैं। और दाल रोटी नहीं, बटर मक्खन पनीर सब चीज आएगा यहाँ से, इस बिजनेस से मेरे दोस्त। और घर बैठे आएगा, वर्क फ्रॉम होम आएगा, नो कोरोना काल के अंदर कहीं भी नहीं जाने की जरूरत है, फिर भी हम घर बैठ करके यहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे, जब हमारे पास ड्रीम होगा, सपना होगा, और सपना होगा तभी अपना होगा मेरे दोस्त। हमारा सपना एक लग्जरियस लाइफ घर होना चाहिए, एक लग्जरी कार होनी चाहिए, ऑडी मर्सिडीज कोई भी हो सकती है आपकी, इस प्रकार का भी सपना हो सकता है मेरे दोस्त। जब आप देख लीजिए, किसी के पास आपने देखा होगा कि पहले कभी कुछ नहीं था और आज उसके पास बहुत कुछ है, चाहे वो कोई भी बिजनेस करता हो, लेकिन लगातार उसका सपना था और उस सपने के लिए उसने लड़ा था, और तभी आज उसका वो सपना उसका अपना हो सका है मेरे दोस्त। सपना जितना बड़ा हो उतना बड़ा देखें, जितना छोटा सपना देखेंगे उतना ही पूरा होगा। बी फॉर विक्टर, विजेता मेरे दोस्त, विजेता बनिए अपनी जिंदगी में। और रियल में हम सब वो विजेता हैं जो हम बनना चाहते हैं। रियल में अपने अंदर महसूस करें कि मैं एक विजेता हूं, मैं एक विक्टर हूं, और मैं बन के रहूंगा। और मैं ना सिर्फ अकेला विजेता हूं, बल्कि अपनी टीम को भी विजेता बना करके रखूंगा, और उनकी टीम को भी विजेता बनाऊंगा। यानी कि जो भी मेरे कुटुंब, मेरे परिवार में शामिल होगा या होने जा रहा है, उसको भी मैं विजेता बनाऊंगा। ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। विजेता अपने अंदर स्वयं भी हूं, और अपने साथ में लाए हुए लोगों को भी विजेता बनाने का काम करें। W फॉर वॉरियर, योद्धा। योद्धा मेरे दोस्त, हम सभी योद्धा हैं अपनी जिंदगी के, अपने परिवार के। उस परिवार के बारे में सोचिए, उस पत्नी के बारे में सोचिए, उस बच्चे के बारे में सोचिए जो पापा मेरे को ये करेंगे, मेरे पति ये करेंगे, मेरे बेटा ये करेगा, मेरा भाई ये करेगा। उस परिवार के कुटुंब के बारे में सोचिए जो आपके ऊपर डिपेंड है मेरे दोस्त। कोई नहीं आएगा उनको सपोर्ट करने। आप सोचिए, टाइम इज द वेरी कॉस्टली थिंग इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में समय बहुत महत्वपूर्ण है, और इस समय को अगर हम नहीं समझेंगे तो मेरे दोस्त, समय के साथ बदल जाए तो बेहतर होगा, और समय बदलेगा ना तो बहुत तकलीफ होगी मेरे दोस्त। तो समय के साथ में बदल लें, टेक्नोलॉजी के साथ में बदलाव करें, क्योंकि आज से 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो आज नहीं है, और आगामी 10 साल में जो टेक्नोलॉजी आज है निश्चित रूप से ये भी टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा करके आप अपनी जिंदगी के सपने पूरे करें, लेकिन योद्धा बनना पड़ेगा। वॉरियरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। और कैसा योद्धा, जरा डिस्प्ले पर नजर तो घुमाइए मेरे दोस्त, एक बाहुबली वाला योद्धा
मेरे दोस्त बाहुबली बनिए अपनी जिंदगी के, अपने परिवार के, अपने उन आंखों के जो उन आंखों में सपना लिए आप सभी लोगों को, उन आंखों को लेकर के जो आपको लेकर के सपना लेकर के डिजर्व करते हैं कि ये होगा, मेरे हस्बैंड ये करेंगे, मेरा बेटा ये करेगा, मेरे पापा ये करेंगे, मेरे भाई ये करेंगे। तो उनके सपनों को लेकर के योद्धा बनिए, अपने परिवार के योद्धा बनिए, वॉरियर बनिए। बाय यील्ड योर एफर्ट। मेरे दोस्त अपने प्रयास को हमेशा बढ़ाते रहें, प्रयास बार बार करते रहें लगातार। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। दिन भर में जब भी आपके नेगेटिव विचार आए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, मैं इसको कर सकता हूं, आई कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया में हर एक चीज कर सकता हूं। अपना प्रयास करते रहें, सतत प्रयास, सतत प्रयास। मतलब एक कविता थी लेकिन भूल गया, कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल क्या है कि लगातार कहते हैं कि एक पत्थर पर, मैंने सुना है, देखा नहीं है, और पत्थर पर जब रस्सी बार बार रगड़ती है ना तो उस पत्थर में भी खड्डे हो जाते हैं ना। तो लगातार प्रयास, लगातार प्रयास उस पत्थर में जब एक रस्सी गड्ढा डाल देती है, एक रस्सी, तो हमारे सतत प्रयास से हम कामयाबी नहीं पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। हम जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। आई कैन डू इट एवरी डे, सोते टाइम, उठते टाइम। आई कैन डू इट कम से कम 5 से 10 बार, जब तक आपका मन हो। नेक्स्ट, एक्सुरियस, एक्सुरियस, एक्स फॉर एक्सुरियस, जिज्ञासु। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिज्ञासु मतलब आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर आपको एक ऐसा कौतूहल पैदा करना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके अंदर आप मास्टर हो जाएं, और मास्टर भी नहीं है तो आपके शब्दों का जो चुनाव है वो ऐसा हो जो सामने वाला भी सुने क्या बात है यार। जिज्ञासुपन आपके अंदर होना चाहिए, एक्सुरियसनेस होना चाहिए। जब तक किसी भी काम को लेकर के आपके अंदर जिज्ञासुपन नहीं होगा, कुछ कर गुजरने का, कुछ सीखने का कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, जब तक हमारे अंदर ये जिज्ञासुनेस नहीं होगी, एक्सुरियसनेस नहीं होगी। नेक्स्ट वन, लास्ट, जेट जैस, माहिर। मेरे दोस्त मैं यूं ही चलूंगा अपने सफर में, मैं यूं ही चलूंगा अपने सफर में, या तो मंजिल मिलेगी या मैं अपने सफर में माहिर बन जाऊंगा। तो जैस, माहिर, कैसा माहिर? मेरे दोस्त एक मैजिशियन की तरह। वो सच में कभी टोपी में से खरगोश नहीं बना पाएगा, उसके पुरखे भी नहीं बना पाएंगे। माहिर हो गया है वो मेरे दोस्त, वो माहिर बन गया है, काम को करते 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 माहिर बन गया है। आज उसके पास ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका उसके पास जवाब नहीं। ऐसा आपको बनना चाहिए। आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऐसा कोई सवाल नहीं होना चाहिए जिसके पास दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपसे करे और आपके पास जवाब ना हो। तो माहिर बन जाइए, एक मैजिशियन की तरह नहीं, एक रियल वाले, क्योंकि मैजिशियन रियल में टोपी में रैबिट नहीं बनाता। तो मेरे दोस्त माहिर बनिए, इसको भी पीछे छोड़िए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच हार्टली, बिकॉज आपने बड़े डीपली और बहुत विस्तार पूर्वक मुझे सुना है। मोस्ट वेलकम है राजेश रंजन सर, हैंड ओवर टू यू। सबसे पहले आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर। A to Z की पूरी कहानी ही बदल दी आपने। और आज जितने भी ये अभी 869 लोग के आसपास हमारे साथ जुड़े हैं, ये सभी लोगों ने सुना होगा एक अलग कहानी। आज से पहले बहुत सारी कहानियां आपने स्टेज पे सुनी होंगी, लेकिन आज ये जो कहानी है ना, ये आपके अपनी लाइफ की कहानी, आपके सक्सेस की कहानी है। वो स्टोरी है जो अगर आपने फिर से पढ़ लिया। दोस्तों, जिंदगी में मार्क्स लाते लाते मार्क्स, इतने नंबर्स हमने लाए, इतने नंबर्स हमने इकट्ठे किए कि हमको अब ये पता नहीं चला कि नंबर के अलावा भी कोई चीज जिंदगी में होता है, और वो नंबर होता है रोकड़े का। यानी कि जो अभी आंकड़ा बताया जा रहा था, जैसा कि सर ने बताया कि अगर आपके सपने रुपयों के भी हैं तो उसमें क्लियरिफाई होना चाहिए कि वो कितना चाहिए।
और ये सब कुछ बड़े ही सहजता के साथ सर ने एक एक शब्द रखे। कुछ चीजों पे जहां पे हम आपको फिर से एक बार आपका दृष्टिकोण इंगित कराना चाहेंगे, फिर से हम आपको सामने से लाना चाहेंगे, उस नजरिए को स्पष्ट करना चाहेंगे जहां पे आप बिल्कुल इस चीज को लेकर क्लियरफाई हो जाएं, एकदम स्पष्टीकरण आपको मिल जाए कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप हैं ट्रेनिंग सेशन में और बहुत बहुत स्वागत है। अभी जैसा कि सर ने एक एक पॉइंट्स आपके बीच रख करके अंदर तक आपको हिला दिया होगा, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो पूरा क्लियर समझने के लिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, बार बार उस शब्द को अपने जहन में उतारिएगा और उसका मतलब निकालिएगा। निश्चित तौर पे वो अपने मतलब से जिस वक्त आप अपनी सफलता से उन शब्दों को जोड़ेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सर शुरुआत थी बहुत खूबसूरत शब्द से जिसका नाम था एटीट्यूड। एटीट्यूड जानते हो, अगर 100% एटीट्यूड आपका क्लियर नहीं ना हुआ, अगर 100% आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नहीं ना हुए, तो आपके सक्सेस, आपका जो सक्सेस था ना, वो शायद कहीं रुक जाएगा, वो शायद कहीं रुक जाएगा। और एटीट्यूड को अगर काउंट करें आप 26 लेटर्स में से उसको नंबर दे करके, तो ये जो एटीट्यूड है ना, इसका अगर रियलिटी, इसकी वास्तविकता अगर आप समझ लेंगे, जिस वक्त ये 100% होता है तो रिजल्ट देता है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साथी हैं, इसमें से अभी एट प्रेजेंट अभी जो हैं वो मायूस होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सर इसमें पैसा कहाँ आ रहा है, सीख के पैसा कहाँ कमाया जा सकता। दोस्तों एक बात जान लीजिए, अगर आपके पास तलवार है और उसमें धार नहीं है तो फिर उसको म्यान में डाल दीजिए और किसी कोने में छोड़ दीजिए। अगर आपका एटीट्यूड सीखने के प्रति अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा 100%, तो सक्सेस के भी प्रति आप 100% गारंटी नहीं कर सकते। इसीलिए आपको सीखना भी 100% है और जीतना भी 100%। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, ये आपके अंदर स्पष्टवादिता, बिल्कुल एकदम सही तरीके से स्पष्ट रूप से आपका एटीट्यूड निखर करके आपके सामने आपको दिखाई देते रहना चाहिए। दूसरी बात थी, सर ने वो बहादुरी, एक गजब तरीके की बात है। चैलेंज सर कौन नहीं झेल रहा है, क्या वो नहीं चैलेंज झेल रहे? वो बेस्ट एंड रियलिटी आप एकदम साफ साफ समझिए ना, ये चैलेंज कौन नहीं झेल रहा है बॉस। इसको करिएगा तो चैलेंज है, नहीं करिएगा तो क्या आप गद्दे पर सो रहे हैं क्या? आपको कोई कमा कर लाकर खिलाने वाला है, कोई आपके बुढ़ापे का सहारा बनने वाला है? सर ये चुनौती स्वीकार करना सबसे आसान है। ये बहुत आसानी से आप इस चैलेंज को अगर आज आपने स्वीकार कर लिया कि ये 5 पन्ने की कहानी, एक पन्ना प्लान का, दूसरा ट्रेनिंग का, तीसरा बिहेवियर का और चौथा अपने आप को निखारने का, अगर ये 4-5 पन्ने सिर्फ सुधार लिए अपनी जिंदगी ना, तो आपके सक्सेस को आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये चैलेंज छोटी पड़ जाएगी। और हम तो अक्सर कहते हैं दोस्त कि मुश्किलों से कह दो कि वो अपनी हद में रहे, मुश्किलों से कह दो कि वो अपनी हद में रहे, हमारे हौसलों के आगे उनका टिक पाना मुश्किल है। और ये बात आ रही है साहस की, और ये साहस होता है, हमारे हौसले जो हैं, हमारी जो साहस है वो इतनी मजबूत होती है कि जो डेयरिंग है, जो हम डेयरनेस होती है हमारी, ये बहुत ही ताकतवर होती है। और ये कहां से आती है पता है आपको? ये आपके अंदर से आती है। कब? जब आपको जो जोश देने वाले लोग मिल जाएं, वो एक्साइटमेंट जो इसके बाद का चैप्टर इन्होंने दिखाया, ये एक्साइटमेंट आपके डेयरनेस से आती है। आपके अंदर जब जोश रहेगा, आपके अंदर जब जोश रहेगा, तो उस जोश के पीछे जो चीज है ना, वो है डेयरनेस, वो है हौसला, वो है साहस दोस्तों। और अगर आप फ्रैंक हैं हर मामले में, बड़ी शालीनता से सर ने एक एक चीज को बता दिया, अगर आप हर मामले में फ्रैंक हैं तो कोई भी आपसे दोस्ती करने से कभी नहीं घबराएगा। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जो फ्रैंक होता है ना, उससे कभी खतरा नहीं होता। और ये इतनी जबरदस्त बात है, आप एक सिस्टम के साथ, ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं जो पूरी तरीके से क्लियर करके एक एक चीज को फ्रैंकनेस के साथ दिखाता है। और रही बात गोल की, तो सर यहां गोल सेट करना कौन मुश्किल है? इतना आसान है गोल, इतना आसान है गोल, सिर्फ कितने डायरेक्ट आपको मारने ये तय कर लो। हम कल देख रहे थे हमारी ट्रेनिंग के सेशन में, जब हमारे ग्रेट अपलाइन हम लोगों को सिखा रहे थे, बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने एक एक बातें बता दी और कह दिया कि सर आपका ज्ञान यहाँ काम नहीं आएगा,
आपका ज्ञान यहाँ, आपकी कड़ी मेहनत काम नहीं आएगी। आपका गोल अगर तय है, अगर पूरी ईमानदारी से आपने यहाँ पे इस टाइम को पकड़ लिया, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया बहुत जबरदस्त तरीके से, सिर्फ ईमानदारी आपका साथ देने वाली यहाँ पे। अगर थोड़ा सा एक भी, हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे यहाँ कहावत है कि वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, बट कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जो ईमानदारी है ना, हमारे कैरेक्टर में होता है। अब दोस्तों आपको पता है, अगर हम पूरे चीजों को इन ऑर्डर में ना रखें, अगर हम क्रम में ना रखें, तो आपको पता है जब जरूरत होगी वो चीज खो जाएंगे। अभी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस वक्त ज्वाइनिंग करा रहे होते हैं, हो सकता है उनको सुनकर के तकलीफ भी लगे, अच्छा भी लगेगा। दोस्त ये वक्त है आपके सीखने का, और हर चीज को ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको अपने साथ रखना होगा। अगला चीज सर, इस पे मैं कहना चाहूंगा, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो खुशी है ना, इसके लिए मेरे पास एक शेर है और आप इसको नोट कर लेना। अगर आप खुशी के साथ कहीं भी एक्सप्रेशन नहीं करते हो, अगर आप खुशी के साथ किसी से मिलते नहीं हैं, तो क्या होता है आपको समझिएगा इस चीज को। बड़े शायराना अंदाज में कहता हूं, और कहता हूं, मायूसी, लाचारी और मजबूरी, मायूसी, लाचारी और मजबूरी जिन चेहरों का श्रृंगार करती हैं, मक्खियां भी उन पे बैठने से इनकार करती हैं। तो जब आप चेहरा लटका के जाओगे, फोर्सेस का प्लान करने की करोड़ों कमाते हैं हम, ज्ञान ये देने जाएंगे आप, पता है आपको क्या लोग बोलेंगे? पहले अपना चेहरा बदल, हुलिया बदल ले, फिर तेरे ज्ञान हम लेंगे। और ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज वो चीज है जो आपको देता है इंटरनल कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ये जो नॉलेज है ये देता है आपको लॉजिकल तर्क करने की शक्ति। ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज का मतलब होता है सर, ये जो तर्क है, तर्क का मतलब सर समझिएगा, बहुत क्लियर कर दें, क्योंकि तर्क, तार्किकता, यहां पर एक बहुत बड़ा क्लियरिफिकेशन है। हम लोगों को विवाद नहीं करना है, हम लोगों को संवाद करना है। विवाद क्या होता है? आर्गुमेंट। हमें बहस नहीं करनी, हमें क्या करना है, हमको उनको एक नया चीज दिखाना है। और आपको हम बता दें, जब इस सेक्टर में आप आते हैं, जब इस कॉन्सेप्ट के साथ आप जुड़ते हैं, अभी तक जितने भी लोग हैं ना, वो बिल्कुल अनजाने हैं सिस्टम से। अभी 0.1% लोग भी नहीं जानते हैं हमारे टेक्नोलॉजी को, 0.1% भी नहीं लोग जानते हैं, और इसी वजह से उनके सामने हमारी बातों की कोई सार्थकता नहीं है। तो जब उनको सार्थक बना करके इन बातों को रखना होगा, तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट, कड़ी से कड़ी जोड़ करके, जैसा कि अभी हमने इन ऑर्डर में देखा था, कड़ी से कड़ी जोड़ करके उनको एक एक चीजों को समझाना होगा। तब ये जो 6 और 9 के बीच का जो डिफरेंस है उनको समझ में आएगा, क्योंकि उनको जो 6 दिखाई दे रहा है, आप प्लान बताओगे, जैसे ही आप टीम बनाने की बात करोगे, कहेंगे वही वाली बात है। हम कह रहे हैं भैया ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें 6 और 9 का फॉर्मूला अलग है, यहाँ पे अपलाइन से पैसा आता है, वो कहते हैं हो ही नहीं सकता। वो भी सही है, आज से पहले नहीं हुआ है, हम भी सही है क्योंकि हम नए कॉन्सेप्ट के साथ हैं। अब ये बातें हमको इस अंदाज में रखना है कि उनकी नीड को हम बताएं कि दोस्त, आज से पहले जो कुछ भी हुआ वो नहीं होगा, यहाँ आपकी जरूरतें पूरी होंगी। आज से पहले यदि आपकी जरूरतें नहीं पूरी हुई तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है आपकी जिंदगी में। अभी तो मेरी जिंदगी में भी ये वो प्लेटफॉर्म रहा, हमारी जिंदगी में भी रहा, कि यहाँ पे हम लोगों ने इस नीड को पूरा किया। दोस्त अब ऑफर करते हैं, अब किसको ऑफर क्या करें? अगर लंगड़े को हम ऑफर करते हैं कि भैया आपको बाइक देते हैं, तो ये नहीं चलेगा, माफ कीजिएगा अगर कोई होंगे तो। उनको पैर चाहिए और उनको बैसाखी चाहिए, जिसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आपको पेशकश करनी होगी। उनको जो बात समझ में आए उतना से बता करके शुरुआत करनी होगी, और उनके हिसाब से एक एक बातों को रखना होगा। दोस्तों साथ ही साथ उनको बताना होगा कि ये दुनिया बदल रही है, इसकी प्रोग्रेस को समझना चाहिए, और इसके प्रोग्रेस के साथ साथ अपने आप को भी प्रोग्रेसिव बनाना होगा, क्योंकि सक्सेस का सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है, प्रोग्रेस करना, और यही हमको सक्सेस तक ले जाता है। सफलता तब मिलती है जब हम 1 2 3 4 करते हुए अपने उस स्टेप बाय स्टेप उस सफलता तक पहुंचने की कोशिश करें। दोस्तों बात आती है क्वालिटी की। अब क्वालिटी समझिए, गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता होनी चाहिए आपके शब्दों में, गुणवत्ता होनी चाहिए आपके प्लान में, गुणवत्ता होनी चाहिए आपके ड्रेस कोड में। ऐसा सर ने सब कुछ बताया, लेकिन ये गुणवत्ता के साथ, इस गुणवत्ता के अलावा भी गुणवत्ता होनी चाहिए आपकी वाणी में। वो वाणी जो आप
जिस तरीके के लोगों से मिल रहे हैं उस तरीके के लोगों के बीच होनी चाहिए। और ये पैनल लगातार आपको इसके बारे में सिखा रहा है। आपको बनना होगा भरोसेमंद, और इसके लिए आपको उस भरोसे की तरह काम करना होगा जैसे हमारी टेक्नोलॉजी यानी ब्लॉकचेन पे जितना भरोसा है उतना लोगों को आप पर भी, आपके टीम के लोगों को भरोसा होना चाहिए। जिस दिन ये हो गया, आपका टीम दिन दुना और रात चौगुना तरक्की करेगा। अब बात आती है स्ट्रेटजी की। बहुत गजब की चीज है स्ट्रेटजी। दोस्तों, प्लान सबके लिए एक होता है, लेकिन कोई सफल है कोई असफल। सोच सकते हैं ये किस पे डिपेंड करता है। और ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा जहां सैकड़ों करोड़पति बन चुके हैं। और इसके पीछे वजह है हमारे ग्रेट अपलाइन की स्ट्रेटजी, जिन्होंने एक तकनीकी तैयारी, प्रशिक्षण की, टाइमिंग, सेटिंग, रेगुलरिटी, ये सब कुछ एक सिस्टम में बांध दिया और यहां से प्रशिक्षण दे दे करके एक स्ट्रेटजी तैयार कर दी कि लगातार रोज कहते हैं कि हम यहां से महीनों का करोड़ों कमा सकते हैं, महीनों का लाखों कमा सकते हैं, रोज का भी लाखों कमा सकते हैं और रोज का करोड़ों भी कमा सकते हैं। ये बता बता के एक स्ट्रेटजी फिक्स कर दी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप सक्सेस हो सकते। अब दोस्तों, अल्ट्रा डीमर की बात करें तो यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं दोस्त बड़ा सोचना, बड़े सोचने के लिए भी हिम्मत चाहिए। और सोच जब बड़ा होता कब है? जब हम बड़ा सोचते हैं। और बड़े सोचने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और वो ही हिम्मत सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के पास होता है, जो स्कूटी से आता है, जो बाइक से आता है और हेलीकॉप्टर का सपना दिखा के चला जाता है। लोग बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अगर चांद पे जाने का सपना किसी ने चांद पे पहुंच के देखा हो तो बताना। यदि हम बाइक से आकर के आपको हेलीकॉप्टर का सपना दिखाते हैं, प्राइवेट जेट का सपना दिखा रहे हैं, तो कहीं से कोई गलत नहीं दिखा रहे हैं मेरे दोस्त। ये सब कुछ संभव है और लोगों ने ही ये कर दिखाया है। इसीलिए ये चीज आप बहुत क्लियर कर लीजिएगा कि जब तक बड़ा सोच नहीं सकते, बड़ा बन भी नहीं सकते। इसीलिए आपके पास अति स्वप्न दृष्टा होना जरूरी है। अब बात आती है विजेता की। विजेता पैदाइशी होता है मेरे दोस्त। जो ठान लेता है वो जीत जाता है, जो मान लेता है वो हार जाता है। और इसीलिए आपको एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह अपने आप को पहले विजेता घोषित कर देना होगा और तब करना होगा चढ़ाई कि ये लड़ाई तो मेरी है, मैं इसे जीत कर रहूंगा। यस, आई कैन डू इट, एक बार। और ये जो सर ने कहा था कि वो भूल गए, अब मैं उस दोहे को क्लियर कर देता हूं कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो सफलता की गारंटी होती है। क्योंकि दोस्त, हम भी अक्सर कहते हैं कि टैलेंट धरा का धरा रह जाता है और लगातार प्रयास जीत जाता है। इन सब चीजों के लिए आपके पास एक गुण होना बहुत जरूरी है कि आपको जिज्ञासु होना होगा। और इसमें यहां सीखने से अधिक आपको मार्केट को सीखना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को जिज्ञासा के दृष्टिकोण से देखना होगा कि हम ना उनको कुछ सिखाने नहीं बल्कि उनसे कुछ सीखने और उनको कुछ देने आए हैं। दोस्तों, जिस दिन आप इस कला में माहिर हो जाएंगे उस दिन आप विजेता हो जाएंगे और आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आज आप लोगों ने जो भरपूर समय हम लोगों के बीच दिया, इसके लिए दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर को एक बार दिल से धन्यवाद इस बहुत बेहतरीन पीपीटी के लिए। और एक बार फिर से आप सभी का दिल से अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके साथ ही दोस्तों, हम आज के ट्रेनिंग सेशन में अभी कुछ लोगों का फीडबैक लेना चाहेंगे और यहीं से कुछ एक साथियों का हम लोग एक दो साथियों से बात करेंगे और यहीं से सर हम लोग क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आस्क टू अनम्यूट करेंगे डायरेक्टली। अचानक से मेरा फिंगर सीधे वहीं पे पहुंच गया और वो पहुंच गया मैसेज सर को। सर आप ध्यान से देख रहे होंगे, बाय द वे आप तक पहुंच गया है, आस्क टू अनम्यूट पहुंच गया सर। और आप हैं यस सर, बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग सेशन रहा सर। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा सर, क्योंकि आपको और अनुराग आर्या सर को मैं सुनको मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। नियर अबाउट सर आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अच्छा रहा और सर कल से पूरे टीम पे निकल चुका हूँ। उसका पूरा श्रेय मैं आपको ही दूंगा, क्योंकि मैं खुद
जिस सर दिन माफी आपका प्लान चाहूंगा। होता है या अनुराग आर्या सर का प्लान होता है तो मेरी पूरी टीम भी मोटिवेट होती है और मैं खुद भी होता हूँ। और मैंने इस मंथ में टारगेट लिया है सर कि 1472 आईडी को क्रॉस करना है या नहीं क्रॉस करना है। और क्या उसी बात का है। एक ही सिलसिला है सर कि सिर्फ आपकी मोटिवेशन स्पीच और अनुराग आर्या सर का ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि मैं सिर्फ जब जूम मीटिंग सर नियर अबाउट इथेरियम से 23 मंथ से जी रहा हूँ, मगर 23 मंथ में मैंने भी जूम मीटिंग नियर अबाउट 6 से 7 मंथ मराठी मिली है सर महाराष्ट्र में, जो कि नियर अबाउट मेरे भी बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो है जिसमें मैं आपकी और अनुराग आर्या सर की बहुत सारे प्लानिंग की समझ में लेके उसमें मराठी को ट्रांसलेशन करके मेरी पूरी टीम मोटिवेट है सर। और मैं सभी साथी को यही बोलूंगा, अगर आप राजेश रंजन सर को या अनुराग आर्या सर को फॉलोअप करते हो, उनके वाणी को पूरी तरह से ध्यान से देते हो, तो साथियों मैं इस सिस्टम में खुद करोड़पति इथेरियम में भी निकला था, नियर अबाउट मेरी टीम से 10 करोड़पति निकले थे। और बीएसडी प्रोजेक्ट में नियर अबाउट पार्ट टाइम बिजनेस करते करते, यानी इसमें से सर 1-1.5 महीना कोविड में गया, उसके बाद स्कूल चालू हो गए थे, तो भी नियर अबाउट 30,000 बीओडी को क्रॉस हूँ। पर डे इनकम कम से कम 3 से बीओडी के ऊपर लेता हूँ सर। और अभी मेरा टारगेट है कि हमारे जो मेंटो है इनके जो इनकम है उनको क्रॉस करना है, और वो भी ज्यादा दिन नहीं सर, ओनली फॉर 3 मंथ, क्योंकि टारगेट लिया है मेंटोर का, उसका मतलब एक ही है कि मुझे इंडिया में मेरी 5060 आईडी टॉप पे लानी है। ये तो मसला है, इसीलिए मैं नॉन वर्किंग पे कभी ट्रस्ट भी नहीं रखता सर। जिस तरह आपने बोला है कि नॉन वर्किंग आने ही वाला है, वो तो एक दिन हमें मिलना ही मिलना है, मगर हम अगर वर्क करते हैं, टीम बड़ी करती है और टीम को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इनकम बहुत लेवल पे जा सकती है सर। और आपने मुझे अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया सर, उसके लिए दिल की गहराई से आपका धन्यवाद अदा करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और निश्चित तौर पे आप ये इस कार्य में सफल हो, यही शुभकामना हमारी है और दिल से अभिनंदन है, आभार है आपका। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने बीच लेडीज सिंगम कही जाती हैं सोनिया राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए, बहुत बहुत स्वागत है। सारे ग्रेट लीडरों को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, नाम सोनिया राजपूत, पंजाब से हूँ। आज रियली अनुराग सर और आपने एक एक चीज को इतना अच्छे से क्लियर किया, यानी कि कहते हैं ना, जो भी बीमारियां होती हैं एक लीडरों पर, उस एक एक चीज का आपने बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन किया। इन सभी चीजों में एक ही चीज बोलना चाहूंगी, जो सर ने बोला है ट्रेनिंग सीखने का, बस एक ही चीज है, अगर फोन जितना मर्जी महंगा हो, अगर जब तक उसका रिचार्ज नहीं करोगे, उसको चार्जिंग नहीं करोगे, तो वो फोन 1 या 2 घंटे या 3 घंटे के बाद वो डेड होना ही होना है। बिल्कुल उसी तरीके से आप जिस मर्जी फील्ड में जितना मर्जी एक्सपीरियंस है आपको, जितने मर्जी आपने करोड़ रुपए कमाए हैं, बट अगर आप जिस फील्ड में अब वर्क कर रहे हो फोर्सेज में, अगर यहाँ पर लगता है टेक्निकल इश्यूज है और मैम का साउंड चप रहा है, कहीं से प्रॉब्लम हो रहा है, कोई इशू? हमेशा अटेंड रहना। ओके, बीच बीच में कोई इश्यूज आ रहे हैं। दोस्तों अभी 9:30 बज चुके हैं। सर एक्चुअली बारिश पै रही है, इसीलिए सॉरी टू से, बाकियों के मैसेज ले सकते हो। थैंक यू। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और निश्चित तौर पे आप बहुत ही बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस कर रही हैं। और अब हम नहीं चाहेंगे कि आज का सेशन हो और सानिया थरानी मैम का आवाज न सुने, जो विपरीत परिस्थिति में बहुत जबरदस्त तरीके से हौसला बनाए रखे हैं, तो आज हम इनको सुनते हैं। आइए, स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम। ऑडियो थैंक यू सर। जय फोर्सेज सर। जय फोर्सेज। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज का जो सेशन रहा सर बहुत ही वंडरफुल रहा सर। ऐसा अगर सेशन होगा सर
तो मतलब हमें सर हमारी टीम को इतना बढ़िया तरीके से मोटिवेशन मिलता है सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? क्या मेरी आवाज आ हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो अनुराग सर प्लीज आप देखें क्या साउंड क्लैरिटी आपके पास ठीक है? नहीं, सॉरी फॉर इंटरप्ट मैम, हेलो आपका इंटरनेट डिस्कनेक्शन है। ड्यू टू द इंटरनेट डिस्कनेक्शन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंटरनेट के संपर्क में पहुंचें या फिर दूसरे डिवाइस से इंटरनेट कनेक्ट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अभी हम नेक्स्ट लीडरशिप को इनवाइट करते हैं। अगेन से आपको हम वापस इनवाइट करेंगे, लेकिन अब हैंड रेज करना इंटरनेट प्रॉपर होने पर। कंटिन्यू सर। तो आज सर हम बहुत सारे ऐसे लीडर्स को सुन रहे हैं जो बहुत दिन से लंबे लंबे लगातार कतार में। आज मैं एक नए साथी को बीच से ले लेता हूं कहीं से, और साथियों कभी कभी मौका उनको भी मिले जो हमारे साथ होस्ट नहीं है, और वैसे लोग राइज हैंड करते हैं अक्सर, उनको भी कुछ उम्मीद होता है हमसे, और ये पैनल उनका भी है। तो आज हम कुछ ऐसे साथियों को अपने बीच इन्वाइट कर लेते हैं, और आस्क टू अनम्यूट भेजा है, चांस लीजिए, जल्दी फटाफट अपना माइक ऑन कीजिए। जी बहुत बहुत स्वागत है अमित मौर्य जी। जी सर, जय फुरसाज। जय फुरसाज। और बहुत बहुत धन्यवाद राजेश रंजन सर, जो आपने सर बोलने का मौका दिया। जी मेरा नाम है अमित मौर्य, औरंगाबाद बिहार से हूँ, और हमारे ग्रेट अपलाइन राजेश रंजन सर हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, जो कि कंबाइंड रहा आपका और अनुराग सर का। अनुराग सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा हमारे सभी लोगों का मेंटर मुकेश सैनी सर को, जो कि सर ने इस तरह का सेशन बनाया जूम के द्वारा, जो हम लोगों को पर डे मोटिवेशनल और फुरसाज में कैसे हम लोग डेवलप करेंगे, जो कि कंटिन्यू हम लोग सीख रहे हैं। और आज सर एक नया टीम हमने पटना सिटी से निकाला है। बहुत ही धांसू हमारा यहाँ टीम निकला है, और बहुत बड़ा होगा सर। अभी हमने फुरसाज में मात्र 5 महीना में सीखते हुए 1.5 लाख को क्रॉस किया है, और बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है सर। तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आप फले फूलें आगे बढ़ें, यही शुभकामनाएं आपके लिए भी। और साथियों बहुत सारे लोगों का राइज हैंड हो गया, इसीलिए हम लोग बहुत बार मौका नहीं देना चाहते, और एक दो को दिया तो फिर बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए। तो प्रदीप कुमार जी हमारे साथ एक और हैं, मैं चाहूंगा उनको भी थोड़ा सा मौका दिया जाए, इसके बाद हम चलेंगे को होस्ट के साथ और हम कुछ बेहतरीन सुनेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। जय फुरसाज सर। जय फुरसाज। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे मौका दिया। मैं काफी दिनों से प्रयासरत में रहा कि मुझे बोलने का मौका मिले सर। मैं प्रदीप कुमार यूपी बस्ती से बोल रहा हूँ सर। और फुरसाज तो सर ऑलरेडी भगवान का एक दिया हुआ वरदान हम लोग को मिला हुआ है, और जिसकी बदौलत हम कमा रहे हैं, बड़ी भारी बात नहीं सर। मेरी टीम में सर बताना चाहूंगा कम से कम 20 लखपति पैदा हो चुके हैं, जो कि उसमें से एक दुबई से भी सर बिलोंग करते हैं। क्या बात है। बताना चाहूंगा 5 महीने से सीख रहा हूँ, और इस बिजनेस को, इस सिस्टम को सीखते हुए पार्ट टाइम एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर। टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, और फिर 5 महीने से इस सिस्टम को कर रहा हूँ सर, और 5 महीने में पार्ट टाइम में करते हुए 5.25 लाख की अर्निंग की है सर। तो सर आपके आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रदर्शक पे सर काम कर रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, तेजी से वर्क हो रहा है, और अब तो दूसरे देशों में भी चल रहा है सर। बहुत तेजी से टीम वर्क कर रही है, और आने वाले 31 दिसंबर को सर टारगेट है, 31 दिसंबर 2022 को ही करोड़पति कम से कम 2 पैदा होंगे सर। थैंक यू सर, आपने मौका दिया सर। चलिए बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको अग्रिम। पहले से हम आपको करोड़पति मान चुके हैं, और कंटिन्यूटी आपकी करोड़पति आपको जरूर बना देगी। तो चलिए सर, अब हम राजेश कुमार जी ही, सेम नेम है राजेश कुमार, फुरसाज माय लाइफ ऐसा शायद सर का डिवाइस है, तो हम उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं सर। आइए आप भी और कुछ अपनी बात रखिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। सर आपने बोलने का अवसर दिया, आपका दिल से थैंक्स करता हूं सर। एक
12 जून से मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है और उसी दिन से मैं इस सिस्टम की हर मीटिंग को अटेंड करता हूँ। विकास चौधरी सर हमारी सुबह 6:25 पे मीटिंग लेते हैं, उसको भी ज्वाइन करता हूँ। रात को 8 बजे वाली जो पर डे मीटिंग होती है, हमारे ग्रेट लीडर, बड़े बड़े जितने भी धुरंधर लीडर हैं, उन सभी के एक्सपीरियंस सुनते हैं और इस सिस्टम के बारे में सीखने को मिलता है। सर इस सिस्टम में सर बहुत बड़ा करना है। अब तक मैं 45 लोगों को डायरेक्ट रेफर कर चुका हूँ सर, और मुझे ये सिस्टम दुनिया का सबसे नायाब, जबरदस्त और खूबसूरत सिस्टम लगा है। ये बेहतरीन सिस्टम है सर, पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम चल रहा है। ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने की वजह से ये सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है सर। हर तरीके से इसमें हर व्यक्ति सेफ है, हर तरह से ट्रांसपेरेंट सिस्टम है सर। इस सिस्टम को मैं सीख रहा हूँ, मेरा जुनून बन चुका है सर ये सिस्टम। और मैं सभी साथियों से यही कहूंगा कि अपने जुनून को सोच से ले जाओ जिगर तक, यकीनन पहुंच जाओगे शिखर तक। जब तक आप जुड़ा जानता है वो हमेशा निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक है, और मंजिल तक पहुंचने के लिए उस इंसान को हमेशा अपना सफर तय करना होगा। ये उसका जुनून हो जाना चाहिए। तो साथियों, आने वाले समय जो है वो क्रिप्टो करेंसी का है और का सबसे जबरदस्त सिस्टम है। ऐसा सिस्टम शायद बन सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मिस्टर लाडू सर को भी थैंक्स कहना चाहूंगा, और मुकेश कुमार सैनी सर को भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, जो कि हमारे मेंटर है। वो डेली जूम मीटिंग करते, लगभग 23 महीने से उन्होंने कंटिन्यू रखा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विकास चौधरी सर का भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, जो हमेशा हमें हर कोई नई चीज सीखने को देते हैं और वो हमें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। मैं अपने वाणी को यही विराम देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स जो अपनी बात रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय फौरसाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कुछ एक साथी चूंकि क्षमा चाहेंगे, सबको तो मौका नहीं दिया जा सकता, और इसीलिए अब हम अपने बीच सिर्फ एक बेस्ट को होस्ट और बहुत ही जबरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी हैं, हम बुलाना चाहेंगे क्लोजिंग अब करने के लिए साथ साथ में, और अपना स्पीच जो कि वो मैसेज देना चाहेंगे उसके लिए 21 CR जगजीत ठाकुर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और आप प्लीज हमारे बीच आए अगर आप। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। जय फोर्सेस। जय फोर्सेस सर। आज का मोटिवेशनल सेशन बहुत ही बढ़िया रहा सर, और ये जो बूस्टर डोज है सर, हमारे महाराष्ट्र टाइगर टीम के लिए बहुत ही एनर्जेटिक होता है। इसलिए हर संडे को मेरी पूरी टीम अपने जूम मीटिंग पर सर सक्सेसफुल प्लानिंग के साथ बैठती है, सुनती है और फॉलो अप करती है सर। आज मैं औरंगाबाद मेरे टीम पे था सर, और बहुत सारे ग्रेट लीडर से मेरी आज मुलाकात हुई। प्लान भी प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ सर। आने वाले कुछ दिनों में औरंगाबाद से मेरी एक नई टीम उठने जा रही है, और उसको सपोर्ट करने के लिए मैं और रंजीत राठौड़ सर कल परभनी, औरंगाबाद, परतूर, जालना करते हुए 2 दिन से टीम पर है सर। और पूरी टीम पर रहते हुए हम आपकी मीटिंग हमारे टीम के सब लीडर्स को सुनाते हैं, सब लोग मोटिवेट हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर, आपका सपोर्ट इस तरह हमेशा बना रहे। सर आने वाले कुछ दिनों में मैंने भी एक अच्छा टारगेट ले रखा है मेरे टीम से। जब तक मैं 21 लोगों को करोड़पति नहीं बनूंगा सर, तब तक मैं खामोश नहीं बैठने वाला हूँ सर। बस गुड नाइट, जय फोर्सेज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और बहुत जल्द हम लोग ये करोड़पतियों की श्रृंखला पूरे हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में हमारा करोड़पति फोर्सेस का करोड़पति नजर आए, यही हम चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं, शुभभावना है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से हम कहेंगे कि दोस्तों, मुश्किलों से कह दो कि वो अपनी हद में रहें, मुश्किलों से कह दो कि वो अपनी हद में रहें, हमारे हौसलों के आगे उनका टिक पाना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपको, और आप सब लोगों का हमारा साथ देने के लिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय, ठीक 7:55 पे हमारा पैनल स्टार्ट होगा, और आप आना नहीं भूलिएगा। हमारे सारे लीडर्स आपके साथ रूबरू होंगे, और मिलकर के हम लोग करेंगे बात। फिर से कल से नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटजी, नई तैयारी, नए जोश और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए प्लान के साथ, एकदम जबरदस्त तरीके से हम इसी फोर्सेस को चमकदार दमकदार बनाते हुए लोगों को करोड़पति बनाने की श्रृंखला बनाए रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। प्लीज अनुराग सर, अब हम प्लीज क्लोजिंग की तरफ चलें, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद।
Sure, thank you so much for every leadership. आप सभी ने अपने बहुमूल्य एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर की है और ऐसी मैं आशा करता हूँ, मंगल कामना भी करता हूँ, हम लोग इसी तरह से जुड़ करके और जुड़े रह करके लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आते रहेंगे, उनकी जिंदगी से विटामिन एम की कमी को पूरा करते रहेंगे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ इसी टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से। सो थैंक यू सो मच। समय अब इजाजत नहीं दे रहा है और सर ने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है बहुत बखूबी। राजेश रंजन सर, मैं मेरी ओर से और समस्त पार्टिसिपेंट की ओर से स्पेशल थैंक्स टू यू बिकॉज यू हैव वेल एक्सप्लेन अगेन रिपीटेड ऑल presentation. So nice. I have fully speechless. I have no word for your appreciation. So thank you so much and have a great future with Forsage. मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय पर 7:55 पर, सेम लिंक सेम पासवर्ड से। नमस्कार, जय Forsage. Have a great future with Forsage.